अरे ये तो मेरा हीरा है, मेरा मुन्ना है, मेरा राज दुलारा है, ये मेरा हीरा है। ठंड इतनी ज़्यादा है हमारे गाजियाबाद में, पहाड़ों पे भी इतनी ही हो रही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। मौसम इतनी करवटें बदल रहा है, कभी धूप निकल रही है, कभी बारिश हो रही है, और तेज़ हवा के साथ ठंड इतनी ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकता। मेरे जैसा फादर मिलना बहुत मुश्किल की बात है। व्लॉग मेरा नहीं आया 3-4 दिन से, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और बच्चों के एग्ज़ाम्स शुरू हो गए। लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मेरे जैसा फादर होना भी मुश्किल है। हालांकि फादर जितने भी हैं, मैं जिन्हें देखता हूँ, सब बहुत अच्छे हैं, बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी लिबर्टी इन्हें दूँ, पूरा इन्हें फैसिलिटी दूँ, पूरा इनका साथ दूँ, प्यार दूँ, जिससे ये ज़िंदगी में आगे तरक्की कर सकें। ये हर आदमी की लाइफ का एक ऐसा सर्कल है कि यहाँ से हर किसी को होकर निकलना पड़ता है। जब हम पढ़ते थे और मम्मी पापा हमें पढ़ने के लिए कहते थे, भी ऐसी हरकतें करते थे केशव और देव करते हैं। क्या कहना चाहोगे केशव, इतने अच्छे फादर तुम्हें मिले हैं, ऐसा मुझे लगता है फादर ऑफ द ईयर का अवार्ड मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, पर ईयर का तो नहीं मिलेगा। तेज का दे देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? ना? हाँ, आपको मिल सकता है। तो एक तो शाम को मेरे लिए कुछ आप बढ़िया सा इंतजाम करके रखो। फादर ऑफ द ईयर का अवार्ड मुझे मिलना चाहिए। आते वक्त थोड़ी सी 10-15 किलो डार्क चॉकलेट, 10-15 किलो फ्रूट एंड नट और ये सब लेकर आ जाना, हम आपको दे देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? यही है, देखिए आज की जनरेशन के बच्चे ये हैं कि गिफ्ट भी मुझे मिलने वाला, अवार्ड मुझे मिलने वाला और मुझसे ही मंगाया जा रहा है, मुझे ही लाना है, तो मैं खुद अपने आप को भी अवार्ड दे सकता हूँ। अरे नहीं ना, आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चॉकलेट आप ले आओ, हम उससे केक वेक बनाएंगे, कुछ बढ़िया बनाएंगे, फिर आपको अवार्ड देंगे। अवार्ड तो मुझे मिल ही जाएगा। तो शाम तक कितने चैप्टर आज तैयार करके सुनाओगे? 8 चैप्टर आ रहे हैं, उसमें से मैं 5 कर दूंगा। 5 कर दोगे? हाँ। केशव ने वादा करा है कि आज 5 चैप्टर टोटल तैयार करके मुझे सुनाएगा, और मुझे ये उम्मीद है कि ये 10th क्लास में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ, 11th में भी अच्छे नंबरों से पास हो, क्योंकि इनका इंटरेस्ट व्लॉगिंग में बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कहीं ये मेरी उम्मीदों पर पानी ना फेर दें। ठुकाई पिटाई को छोड़ते हुए प्यार से मैंने इन्हें समझा दिया है कि शाम को मैं आके 5 चैप्टर सुनूंगा। अब मैं निकलता हूँ अपने साइट की तरफ। जब भी मैं घर से निकलता हूँ तो थोड़ी दूर चलते ही मुझे शराब की दुकानें दिखनी शुरू हो जाती हैं, और मैं रुक के थोड़ी देर ये नज़ारा जरूर देखता हूँ शराब की दुकान पे कि वहाँ चल क्या रहा है। सुबह के बजे हैं 11 और यहाँ लोग बाग सुबह से ही अपना अपना सामान खरीदने में लगे हैं, और हमारे शराबी भाई सुबह से ही पूरे जोश और पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे तन मन धन के साथ ठेकों पर लाइन लगा के खड़े हैं। देखो, शराबी को आप कभी बुरा मत कहना, शराबी बुरा नहीं है। आप ये देखो कि शराबी हमारे देश में कंट्रीब्यूट करता है। शराबी शराब खरीदता है तो रेवेन्यू जनरेट होता है। पहले मैं शराबियों को गलत समझता था, लेकिन ऐसा है नहीं। शराबी देश के लिए बहुत कुछ करता है। अरे ये तो वो सैनिक हैं जो भाई साहब बिना बॉर्डर पे गए शहीद हो जाते हैं रोज। कभी पत्नी की डांट खाएंगे, कभी बच्चों से लड़ाई होगी, कोई कोई तो बेचारा कभी कभी नाले में भी गिर जाता है। लेकिन एक शराबी को कभी गलत मत समझो। देश के लिए वो किस किस तरह से कुर्बान हो रहा है, ये मुझे आज महसूस होता है जब मैं ठेकों के सामने से निकलता हूँ। शराबी केवल अपनी हरकत से बदनाम होते हैं। अगर शराबी हरकत ठीक करें तो वो बदनाम भी ना हो। सीधी सीधी हरकत करने के कारण शराबी बदनाम है, नहीं तो उनके पैसे से खरीदी गई शराब से जो रेवेन्यू मिलता है सरकार को, उससे हमारी सड़कें बनती हैं, उससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, उससे देश को तरक्की मिलती है। शराबियों के लिए मेरे मन में आज से प्यार जाग गया है। रात में शराब पीने वाले तो न जाने कितने लोग हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को वाकई दिल से सैल्यूट करता हूँ जो दिन में ही बेचारे लग जाते हैं। भभका उठ जाता है उनके अंदर से, आग निकलती है। तो मेरी बात को आप याद रखना, शराबी बुरा नहीं होता, उसकी हरकतें बुरी होती हैं। एक चीज मैं और आपको बताऊंगा, जब भी आप घर से निकलो और आपके रास्ते में कोई आपका चाहने वाला, कोई मिलने वाला हो, तो उसके पास रुक के थोड़ी देर आप बैठें, एक कप चाय पिएं, अपने मन की कुछ बात करें। मेरा कोई मिलने वाला है ना, मैं मिल के जरूर जाता हूँ। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं अपने घर, और अंदर चलकर देखते हैं कि शव ने एग्जाम की क्या तैयारी की है। थोड़ा सा उसका एग्जाम का टेस्ट तो मुझे लेना ही पड़ेगा। कॉफ़ी पिए हुए मुझे अभी आधा घंटा ही हुआ है, लेकिन मन जो है वो दोबारा से कर रहा है, क्योंकि मौसम इतना ठंडा है, मन कर रहा है एक कप चाय तो कम से कम बनवा ही ली जाए। मौसम इतना ठंडा है, आप यकीन नहीं करोगे, इतनी तेज़ हवा है, चाय के बिना गुजारा नहीं होगा। खुशी की बात तो जरूर है कि जैसे ही मैं रूम में आया हूँ तो केशव मुझे पढ़ते हुए मिला है, और अगर आज ये पढ़ते हुए नहीं मिलता तो इसकी और मेरी थोड़ी नोकझोंक जरूर होती। जब मैं आया हूँ घर पे तो पढ़ता हुआ मिला है। तैयारी मेरी सही चल रही है। अपने टेस्ट की तैयारी करते हुए केशव को टाइम तो बहुत हो गया है, 3-4 घंटों से इसने काफी पढ़ाई करी है, ऐसा मुझे लगता है। आपको मेरे को आधा घंटा तो कम से कम देना पड़ेगा, घंटा नहीं, कम से कम 1 घंटा देना पड़ेगा, ताकि मैं आराम से खेल सकूं, साइकिल चला सकूं, घूम के आ सकूं, मजे मार सकूं, और मतलब थोड़ा होना चाहिए ना अपनी मर्जी का, हम कुछ भी कर सकते हैं उसमें। ये अमेरिका वाले जो रूल्स हैं ये इंडिया में लागू नहीं होते। आपको फादर ऑफ द ईयर का अवार्ड दे सकते हैं,
लेकिन मारने का अधिकार आपको नहीं दे सकते। ये लड़का तो स्कूल जा जाके ही थक गया है, मतलब इसकी हालत देखो, टूटा हुआ थका हुआ महसूस हो रहा है। वाह, मेरे को तो आप पढ़ाई के लिए कभी मत टोको, मेरा अब रेस्ट करने की जिंदगी बन चुकी है। इस बच्चे ने कसम खा ली है कि ये पढ़ाई में पता नहीं क्या करेगा। मुझे इससे बहुत उम्मीद थी, लेकिन इससे जो मुझे उम्मीद थी वो टूटती जा रही है। उसकी पिटाई होती है तो वो कैसे रोता है। नहीं बाबा नहीं, एक बार तो दिखा। अरे नहीं, अरे एक बार सुनो सुनो सुनो, एक बार रो के दिखाओ। मेरे को नहीं आता। मुझे आज एक अवार्ड मिलने वाला है जो तुम दोनों भाई मुझे दोगे। क्या? बेस्ट फादर ऑफ द ईयर 2023। ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं देगा फादर ऑफ द ईयर को तो बेड फादर ऑफ द ईयर मिलना चाहिए। मैं सोच रहा था बेस्ट फादर का अवार्ड तो आज मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि उसे अपने मुंह से मांग रहा था और मैंने इन्हें पूरी लालच देने की भी कोशिश करी, लेकिन दोनों मान ही नहीं रहे हैं। एक तो कह रहा आपको बेड फादर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा। आपने क्या कहा? अपने वर्ड्स को जरा दोबारा से कहना। क्या कहा मुझे बताओ। अरे आपने वहाँ क्या पे सुना? आप चलते चलते क्या बोल रहे थे? यही बोल रहा था कि मुझे बेस्ट फादर ऑफ द ईयर का अवार्ड चाहिए। अरे कुछ दूसरी बात बोल रहे थे ना आप, कि हमारी औलाद कैसी है, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हो आप। मुझे बेस्ट फादर का अवार्ड मिलने वाला या बेड फादर का, उम्मीद करता हूँ कि मुझे बेस्ट फादर का मिले। व्लॉग बना रहे हो, कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, यार अपने बच्चों के लिए तो अपना दिल रख लो। नहीं करते, बाहर किसी के भी सामने तारीफ नहीं करते, आपकी बुराई करते हो। आप व्लॉग में तो इसकी तारीफ कर लो। अरे ये तो मेरा हीरा है, आप मेरा तो कहते मुन्ना हो ना, है, अपने मेरा राज दुलारा है। अच्छा, हीरे से झूठ क्या मत ये मेरा बोलो। हीरा सुनो, है, हाँ, राज झूठ दुलारा मत है। बोलो, मेरा- झूठ मत अरे, बोलो। नहीं, ये मेरा हीरा हीरे है, से क्या राज बोलो, दुलारा है। देगा। झूठ है दोनों। साइकिल चला रहा हूँ, उसमें कह रहा पीछे से डीजे गर्ग, डीजे वाला, डीजे वाला। अरे गर्ग डीजे वाला, डीजे वाला। पापा, अगर आपने आज मेरे को मलाई चाप नहीं खिलाई ना तो गोली मार दूंगा आपको। मार के दिखाऊं गोली, फायर करूं हवा में। हवाई फायरिंग, हवाई फायरिंग। ओ भाई, यही गोली आपके लग जाती। कम से कम गोली नकली है, प्यार सच्चा है, गोली नकली है। और नहीं तो बच्चे ने तो मुझे डरा ही दिया था। देखो ये दोनों मलाई चाप और दाल मखनी बहुत कर रहे हैं, तो इनके लिए मैंने आज एक छोटा सा चैलेंज रख दिया, शूटिंग चैलेंज। और उसमें जिसके भी निशाने ज़्यादा लगेंगे वो आज का विनर होगा, उसकी मनचाही डिश खिलवाई जाएगी। जब भी कुछ आपको करना होता तो हर बार उसमें मैं या मेरी साइकिल की कुर्बानी क्यों चढ़ती है? हाँ, साइकिल को सिर्फ हम यूज कर रहे हैं, कुर्बानी नहीं चढ़ रही। साइकिल तो बेकार हो रखी है, मैं चलाता तो हूँ नहीं। भैया की साइकिल की कुर्बानी दी जाए, इसमें बड़ी एक बात मिनट। कौन सी है? अब पहले ये बताओ, पहले राउंड में कौन आने वाला है शूटिंग में? केशव भैया, मैं ही आऊंगा। मेरे पहले अरे मैं राउंड में असली शूटर हूं ना। केशव, पहले ही राउंड में केशव ने अपनी पिस्तौल उठा ली है, 10 फीट की दूरी से निशाना लगाने वाला है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गोली पहुंची ही नहीं। गोली वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तो दूरी थोड़ी सी कम कर लेते हैं। दूसरे राउंड की शुरुआत। हाँ तो मार के दिखाओ जल्दी। भाई, अरे वाह, तालियां 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 हो जाए, तालियां। बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट मैं जीतूंगा। तीसरे और फाइनल अटेम्प्ट के लिए केशव तैयार, और अरे देखते मैं हैं रेडी हूं, अब कि बस निशाना लगेगा या नहीं। फायर। ये और ये मिस हो गया है, मिस हो गया। यानी कि आपके 3 में से लगे हैं। टोटल वैसे कितने मारने हैं? 3 ही मारने थे, 3 में से 1 लगा है आपका। केशव का स्कोर है 3:1। ये चीटिंग कर यार, रहा है। मारूंगा। रुक जाओ, मैं इसको लाइन तक ले जाता हूँ। आ जाओ ये लाइन तक। दूसरे राउंड में देव कुमार त्यागी जी अपनी स्नाइपर गन के साथ मौजूद। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओह माय गॉड, पहला ही शॉट निशाने पर। ये तो कुछ जो है मंत्र मंत्र से पढ़ के बुलेट में लगा रहा है। बंगाली बाबा का मंत्र पढ़ लिया। दूसरा निशाना लगाने के लिए तैयार। हाँ, फायर। ओह माय गॉड, विकेट गिरी नहीं है, निशाना लगा, विकेट नहीं गिरी है, विकेट नहीं गिरी है। स्कोर है आपका 2-1। और अब तीसरे राउंड के लिए होल्ड वीर अर्जुन, रुको जरा। तीसरे राउंड के लिए देव कुमार तैयार। एक आंख दबा लो। फायर। ओह माय गॉड, कमाल, चैंपियन, आज का चैंपियन देव कुमार, आज का चैंपियन देव एक कुमार। मिनट, ये नहीं, ये गलत बात है। इसके साथ जो है ना हवा ने साथ दिया। हवा इधर चल रही थी भाई। हवा का रोल नहीं है, आज का विनर है देव। नहीं। मुंह मांगा इनाम दिया भाई जाएगा। ये काम का सुन, नहीं। मलाई चाप और रुमाली रोटी मंगा लो। मलाई चाप और रुमाली रोटी अब खाऊंगा, वरना अगर आपने मना कर दिया तो मैं इसी गोली से ऐसे मारूंगा। गाइस, मेरी गर्मा गर्म चाय बन के तैयार है। मैं अपनी चाय का आनंद लेता हूँ और हमारा केशव जा रहा है अपना टेस्ट देने के लिए अंदर।